हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द कूल एंड क्वर्कीज वीडियो। तो सूरजकुंड मेला के बारे में मैंने अभी तक बस किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन इस बार पहली बार मैंने सूरजकुंड का मेला देख भी लिया। और वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल्स लगे रहते हैं जैसे और मेला में होता है, लेकिन ये मेला काफ़ी बड़ा था और ना बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टॉल्स एक्सप्लोर किए। टू बी ऑनेस्ट, मैं सारे जो स्टॉल्स थे वहाँ पे वो एक्सप्लोर नहीं कर पाई, अदरवाइज़ हमें बहुत लेट हो जाता। तो सबसे पहले ना हमें ये ड्राई फ्रूट वाला, मतलब ये फ्रूट को शायद ड्राई कर रखा था, वो वाला स्टॉल दिखा था। लेकिन यहाँ से हम आगे निकल के यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ये हमें ना काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। ये इन्होंने ग्लास, मतलब कांच से बनाया हुआ था। 200-700 इस टाइप का इनका रेट था। बहुत ही छोटे छोटे से और कुछ ऐसे बड़े भी थे इनके पास, और काफ़ी सुंदर था ये घर के में अगर आप डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे गए ना तो हमें ये स्टॉल्स काफ़ी पसंद आए। ये ग्रीन वाला, वो ब्लू एंड वाइट वाला, इनसे हमने रेट पूछा था, इन्होंने 2000 रुपये बताया था और काफ़ी सुंदर था। कॉटन में था ये, लेकिन हमें थोड़ा महंगा लगा तो फिर हमने छोड़ दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे महंगी लग रही थी कि जैसे ये भी महंगा है और कुछ चीज़ों की पहचान तो हमें है भी नहीं। तो फिर हमें लग रहा था कि कहीं यार पागल ना बना दे, तो हमने ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, बस एक ही चीज़ लेके आए, वो मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। और ये वाला स्टॉल था, इनके पास भी सेम ऐसे कुशन कवर थे, लेकिन ना इन्होंने कुछ अलग थ्रेड वर्क किया हुआ था। ये इयररिंग्स थे ऐसे मोती से बने हुए, तो ये ना बीच लुक के लिए काफ़ी सही था। सुंदर सुंदर थे इनके पास, ऐसे फ्लावर में भी था और नेक में पहनने के लिए भी था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद ना हमने इस स्टॉल को एक्सप्लोर किया। ये घर में आपको डेकोरेटिव या फिर मंदिर में रखने के लिए भी काफ़ी सुंदर था। 6000, 7000, 8000, मतलब जिस टाइप का भी सामान था उस टाइप का इनके पास रेट था। और सुंदर सुंदर थी इनके पास मूर्तियाँ, और ऊपर इन्होंने कुछ ऐसे जो गेट पे लगाते हैं वो सारी चीज़ें भी रख रखी थी। फिर जब हम थोड़ा आगे आए ना तो हमें ये काफ़ी अच्छा लगा देख के कि इनके पास ये बास्केट और ये सारी चीज़ें। पहले मैंने सोचा कि ये मिट्टी का है, फिर जब हमने आंटी से बात करी तो इन्होंने कहा कि ये न्यूज़पेपर को ऐसे प्रोसेस करके उसके बाद इन्होंने ऐसा बनाया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत ही अट्रैक्टिव था। और ना और बिल्कुल सही चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर को भी ऐसे एक रिसाइकल हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। इसके बाद इन्होंने साथ में ये कुछ पेंटिंग टाइप का रखा हुआ था, और ये इनकी शॉप थी, इसके साथ में ये पान, कुल्फ़ी, इस टाइप की चीज़ें मिल रही थी। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो इनके पास भी, ये दूसरी आंटी थी, इनके पास ना सेम टाइप की पेंटिंग्स रखी हुई थी। उसके बाद ना हमने इन स्टॉल्स को देखा, लाइन से ही ना एक साथ में ही काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे अलग अलग स्टेट के, लाइक मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इस टाइप के। और इन्होंने सारी अपनी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें रखी हुई थी उन स्टॉल्स पे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ये बैम्बू की बनी हुई चीज़ें, अलग अलग चीज़ें थी। मुझे सिर्फ बास्केट समझ में आया कि इसको बास्केट बोलते हैं, बाकी इन्होंने और भी काफ़ी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना रखी थी और रेट भी इन सब के अलग अलग थे। उसके बाद ना आपको ऐसे जैसे घर में डेकोरेटिव आइटम्स अगर चाहिए, लाइक ऐसे फ्लावर्स आपको पसंद है, तो ये यहाँ पे ये बड़े बड़े ना ऐसे फ्लावर वास भी थे कॉर्नर्स में रखने के लिए, और काफ़ी सुंदर थे। उसके बाद ना ऐसे हैंग करने वाला भी था। फिर उसके बाद हम दोबारा जब थोड़ा और आगे गए ना तो हमने दोबारा ऐसे स्टॉल देखा। यहाँ पे भी ना सारे ऐसे जो अलग अलग स्टेट था वहाँ पे इनके स्टॉल्स लगे हुए थे और काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी इनके पास। बट सारे स्टॉल्स पे जाके और एक्सप्लोर करना ये थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो जाता, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इसके बाद हमने इसे दूर से ही देखा, ये बेड शीट्स मिल रही थी। और फिर जब हम थोड़ा आगे गए ना तो यहाँ पे आंटी परफ्यूम बेच रही थी, और वो आपको ऐसे टेस्ट करने के लिए भी देती कि आप पहले स्मेल करो एंड आपको जो भी पसंद है वो उस टाइप से ना मिक्स एंड मैच करके फिर आपको देती थी। मतलब अच्छा था, मैंने तो स्मेल नहीं करा मेरे फ्रेंड्स ने करा था।
तो उधर साथ में ही ना अंकल ने ऐसे स्टॉल लगाया हुआ था अपना। इनके पास काफ़ी डेकोरेटिव चीज़ें थी। इन्होंने ये माँ दुर्गा का से कुछ बना रखा था। पहले मुझे लगा कि ये बैम्बू से बनाया हुआ है जो इसका बेस है, लेकिन ना इन्होंने एक लकड़ी दिखाई और उन्होंने बताया कि इस लकड़ी से बना हुआ है। तो मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, ऐसे वॉल पे हैंग करने के लिए। रेट सबका अलग अलग था। जो छोटे वाले थे वो 300 रुपये और जो उससे थोड़ा सा बड़ा था ना वो 600 रुपये का अंकल दे रहे थे। उसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे गए तो ऐसी सेम जो घर में डेकोरेटिव चीज़ें रखने के लिए होती है उसका स्टॉल था। और ना थोड़ा सा और आगे जाके ना हमें ये स्टॉल मिला था। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, बास्केट्स और पेन स्टैंड, वास, ये ना किसी टाइप का ग्रास होता है उससे बनता है। मुझे भी एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो देखने में तो ये काफ़ी सुंदर लगती है। और यहाँ पे ना भर भर के ऐसे साड़ी, सूट, दुपट्टा, शॉल और जो वो घाघरा चोली होती है वो, उसके ना से भर के स्टॉल था। लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि ना यार हमें समझ में नहीं आ रहा था। एक तो रेट इतना ज़्यादा बता रहे थे वो, प्लस हमें लग रहा था यार कि कुछ गड़बड़ हो गया ना तो घर पे हमें ना जीने नहीं देंगे उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे गए ना तो आपको ऐसे अगर क्ले के बर्तन पसंद है तो यहाँ पे वो भी था। और साथ में ना जैसे ये बर्ड नेस्ट लगाते हैं ना आप गार्डन वगैरह डेकोरेट करने के लिए, यहाँ से लेके जा सकते थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरे मेले में ना काफ़ी रौनक थी यार, मतलब इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ था पूरा मेला और सुंदर सुंदर लग रहा था, पूरा ऐसे ना कलरफुल था। फिर जब हम थोड़ा सा और आगे आए तो यहाँ पे हमें ऐसे ये सॉफ्ट टॉयज़ का पूरा ऐसे भंडार दिखा था। और ना फिर हम यहाँ पे रुक गए, वहाँ से आए और यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे ना हमने ये साड़ी बहुत पसंद आई जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। हमने इनसे पूछा कि भैया क्या रेट है इसका। हमें लगा कि ऐसे ही होगा 4000 5000 के आसपास। ये कहते हैं कि 12,000 रुपये हमने कहा 12,000, इसमें ऐसा क्या काम है। फिर उन्होंने कुछ बताया कि जरी जरी का काम है। बट यार साड़ी वाकई बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद ना हमें ये भैया मिले, इन्होंने ना ऐसे सीनरीज रखी हुई थी और इन्होंने जो ऐसे टांग रखा ना वो इतना सुंदर लग रहा है देखने में, आप खुद भी देख सकते हो और आप अपने घर में भी लगा सकते हो। ये वॉल पे बड़ा छोटा हर टाइप का था और सबके रेट अलग अलग थे इनके पास। तो इस वाले स्टॉल पे ना हमें ऐसे वुडन ट्रे और वुडन के बाउल्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके पास भी और सबका रेट अलग अलग था। ये जैसे वो ग्लास वगैरह रखने के लिए या कप वगैरह रखने के लिए होता है, तो ये हमने इनसे रेट पूछा था, 350 बता रहे थे। उसके बाद हमें एक और ऐसा पूरा स्टॉल दिखा बड़ा सा सॉफ्ट टॉयज़ का। इनके पास ना सारी चीज़ें थी, मतलब हर टाइप का था और हर साइज़ भी था इनके पास, छोटे से लेके बड़ा तक। जो ये बनाना आप देख रहे हैं ना, वो बनाना मुझे बहुत सुंदर लगा था तो उनसे मैंने रेट पूछा। उन्होंने 450 रुपये का बताया था। और उसके बाद एक बनी हमें बहुत पसंद आया था, ग्रे कलर का ये वाला बनी, ये कुछ 600 कि 800 रुपये इन्होंने बताया था। तो मतलब इनके पास ऐसा नहीं है कि एक ही रेट में था सब कुछ, अलग अलग इनके पास आइटम्स थे और उसके हिसाब से इनके पास रेट भी अलग अलग था। उसके बाद ना ऐसे ये साड़ी और दुपट्टा का मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं और साड़ियाँ ना यार सच में सुंदर सुंदर मिल रही थी वहाँ पे। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आए तो हमें ये कुछ ऐसी चीज़ें मिली लाइक वॉल को डेकोरेट करने के लिए। और ये विंड चाइम ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था लेने का, बट मेरे पास ऑलरेडी दो हैं तो मैंने अवॉइड करा। उसके बाद ना हमें ये की रिंग्स बहुत पसंद आए थे। ये वुडन का था जैसे ये बादल वाला, एक इनके पास रोबोट वाला था और एक शेल वाला था, वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो इन्होंने 150 ईच बताया था हमें। तो हमने इनसे कहा कि 100 लगा दो प्लीज़, बट इन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा यार नहीं, छोड़ दो, नहीं लेना। मेरी फ्रेंड ने भी मना कर दिया कि मतलब हमारा मन ऐसा हो गया था कि लेना नहीं लेना, ऐसा कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर हम आ गए यहाँ पे इस वाले स्टॉल को देख के। इनके पास ना सिरेमिक के काफ़ी सारे ऐसे बर्तन रखे हुए थे, लाइक कप हो, मग हो, ऐसे जो अचार वाला जार होता है वो भी था इनके पास, बाउल्स, प्लेट,
इवन इनके पास ना वास भी था और बहुत बड़ा से इनके पास स्टॉल लगा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें थी। सबका रेट ऑब्वियसली अलग अलग था। लोग कुछ 600 का मिल रहा था सेट, कुछ 700 का, कुछ 1000 का, इस टाइप का इनके पास रेट था और चीज़ें काफ़ी सुंदर लग रही थी देखने में। एक चीज़ ये भी थी कि हम ना इतना सारा शॉपिंग कर भी लेते एक बार को, लेकिन हम लेके कैसे जाते, क्योंकि यार हम बहुत मतलब हम आए थे तो हमें 2 घंटे लग गए थे आने जाने में, और इतना लंबा ट्रैवल करके, और हम कुछ लेके भी नहीं आए थे कि हम उसमें भर के लेके जाते तो हम ज़्यादा शॉपिंग कर ही नहीं पाए। और चीज़ें तो बहुत ही सुंदर सुंदर थी। उसके बाद खाने पीने का भी यहाँ पे स्टॉल था, लेकिन ना यार मैं सच बताऊँ तो हमने चाउमीन और क्या लिया था, हमने लिया था पटैटो, चिली पटैटो। यार कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। हमने ये 2 चीज़ें खाई, इन 2 चीज़ों का टेस्ट तो हमें पसंद नहीं आया। उसके अलावा और भी चीज़ें थी खाने के लिए, लेकिन इन 2 चीज़ों को खा के हमारा मन ऐसा हो गया था यार पता नहीं, और अगर हम कुछ लेंगे तो पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा। तो हमें इन दोनों का तो टेस्ट यार इतना अच्छा नहीं लगा था। चिली पटैटो फिर भी थोड़ा सा बेटर था चाउमीन से। चाउमीन मुझे बहुत ही बेकार लगा था, तो बस थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर उसके बाद हम दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। ये लाइट्स हमने देखा, ये लाइट्स ना काफ़ी सुंदर था। उसके बाद ना हम इस स्टॉल पे आके रुक गए। ये मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया था पेंडेंट। ये जो पत्थर है ना, ये नेचुरल पत्थर है। उन्होंने बताया कि ये एज इट इज़ निकलता है। जो आप इस पे ये डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर, ये इस पे नेचुरल होता है। कोई भी इस पे ये प्रिंट वगैरह या कुछ ऐसा मतलब मैन मेड कुछ भी नहीं है, ये नेचुरली ऐसा निकलता है। इन्होंने हमें ये ऐसे पूरा बताया भी कि कहाँ से निकलता है, और इसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो ये 3000 और 4000 इस टाइप का इनके पास रेट था। कुछ छोटे पेंडेंट भी थे, कुछ बड़े भी थे, और ये बता रहे थे कि इनको सिल्वर की चेन में इन्होंने डाल रखा है। उसके बाद ना हमें ये बेडशीट वाला स्टॉल दिखा। तो यहाँ पे ना ये जो ब्लू वाला बेडशीट ये देख रहे थे ना, ये इसको देख के मैं यहाँ पे रुक गई थी, और इनके पास काफ़ी सुंदर सुंदर बेडशीट था। हमने यहाँ से ऐसा ही एक ब्लू कलर का बेडशीट लिया था, और आंटी से हमने बात भी करी। इन्होंने बताया कि हमारा होलसेल एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। तो बेडशीट्स के रेट भी इनके पास अलग अलग था, 1000, 1200, 600, 800, 900 इस टाइप के ना, मतलब अलग अलग टाइप के बेडशीट्स थे। यार क्या हो जाता है मुझे बोलते बोलते। और बस बेडशीट वगैरह लेके हम इतने थक चुके थे ना यार, और इतनी धूप थी ना, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।